बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जो घर की मसरूफियतें होती हैं उनमें से टाइम निकाल के ही ये काम भी किए जाते हैं। और आज मैं अपनी बहनों को दिखाती हूँ कि घर के काम काज शुरू करती हूँ, क्या काम है, कैसे करना है। सबसे पहले ये जो मलाई होती है जो फ्रीज़र में रखी होती है वो निकाली और इसका ये मक्खन बनाया। ठीक है, अब इसको धोकर निकालना है इसका पानी, तो ये मक्खन तैयार हो जाएगा जल्दी। अच्छा जी, ये मैंने अचार डाला था, ये देखें ये अचार है। ये डब्बा जो अचार का ये तैयार किया मैंने अपनी बेटी छोटी बहू के लिए, तो ये उसने पसंद किया था ये अचार, तो मैं उसके लिए ऐसा ही डाला है। वो कहती थी छिलके वाले आम डालना, ठीक है, तो उसके लिए ये डाल दिए हैं, साथ में मिर्चें भी डाली हुई हैं। तो ये प्लास्टिक के डब्बे में पसंद नहीं करती मैं, अचार डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन दूर जाना है, कांच के बर्तन में ख़तरा होता है, इसलिए जब जाएगा वो खुद डाल लेंगे। तो ये भी अचार है। और ये अचार जो था ये मैंने डाला अपनी भाभी के लिए, उसने ये पसंद किया था, तो ये भी कांच के बर्तन में नहीं डाला इसीलिए। तो इसमें अभी मिर्चें डलनी हैं, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी मैं। तो ये है जी ब्राउन शुगर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अब लहसुन भी थोड़ा सा जाएगा, तो ये इसके अंदर लहसुन कूट के डालेंगे। अच्छा जी, ये जो अचार है जो छिलकों के बगैर है, इसमें ये लहसुन पीस कर डाल देती हूँ। तो जो अपनी बेटी के लिए डाला हुआ अचार उसके अंदर मैंने लहसुन डाला हुआ है, दूसरा ही छील कर, देसी लहसुन है। तो ये ब्राउन शुगर डाली, ये भी मिक्स करनी है। और भाभी मेरी को बहुत पसंद है जी मिर्चों का अचार, उनके लिए मिर्चें भी डालनी है। तो ये माशाल्लाह हो गया तैयार। तो ये जो अचार है ये मैंने घर के लिए डाला है, बड़ी बहू को और बेटी को बहुत पसंद है अचार जी, तो वो मेरी बेटियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं, अचार डालते हैं तो ख़त्म कर देती हैं वो। ये जो है लहसुन डालेंगे। अच्छा, ये करना है कि लहसुन छीलना, उसको पानी नहीं लगना चाहिए, ऐसे जैसे खद्दर का ये कपड़ा है सख्त सा, उसके साथ ऐसे छील कर साफ हाथों से छीलें, पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसे साफ़ कर लें, साफ़ करके तो ये लहसुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, ये जो लहसुन डाल गया अंदर, ये घर के लिए कम ही अचार डाला है, और डालेंगे, दूसरे सीज़न की चीज़ें भी आ रही हैं वो भी अचार डाल लेंगे। तो वो थे तोहफे तोहफ़ अचार के लिए, तो वो मैंने डाल दिए। तो ये इसमें थोड़ा सा ऑयल जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी है। साथ अभी हंडिया भी मैंने बनानी है, आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त, मेरी बहन को दिखाती हूँ। अच्छा जी, आज मैंने बनाना है गोभी गोश्त। तो ये गोभी है, गोभी मैंने फ्रिज में रखी होती है, सब्जियां घर में ला के सहूलत के लिए फ्रिज में रखी होती हैं। इसको अगर मैं ऐसे ताज़ा लेके बनाऊँ तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था, नहीं इसको थोड़ा सा मैंने उबाला दिलाना है फिर बनाऊँगी। तो ऐसे काम शुरू हुए हैं करके। तो ये मेरी बेटी ने माशाल्लाह बनाए हैं चिकन बंद, तो ये बहुत मज़े के बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे हैं, इनकी वीडियो भी आ जाएगी, तो आप देखना, बहुत पसंद आएंगे आपको। तो ये वीडियो आप लाइक करें और शेयर करें। तो ये मेरी बेटी ने बनाए हैं आज, तो मैं अब बनाने लगी हंडिया। अच्छा जी, गोभी गोश्त के लिए ये लहसुन प्याज जो मैंने हंडिया में डाल दिया, इसलिए कि ये जब गोश्त जो है मुर्गी बाज़ार वाली जो होती है ब्रॉयलर है, तो उसको ज़्यादा नहीं चाहिए पकाना इसके अंदर। तो मैं आपके सामने पकाती हूँ, कैसे पकाती हूँ। ये नमक डाल दिया, ये जो गुलाबी नमक है वो है, ये थोड़ा कम ही डलता है, ये खाना चाहिए नमक। आजकल सब डॉक्टर सारे कह रहे हैं ये नमक खाएं,
गुलाबी का, जो पत्थर वाला नमक हम पहले खाते थे। तो जो आयोडीन नमक है वो ना खाएं। अब हम यही खा रहे हैं। इसमें डालते हैं पानी। इसको अब रख देते हैं चूल्हे पे। अच्छा, ये गोभी को छोटा सा बड़ा बनाना है, उसके लिए पानी डालना है और पानी के अंदर डालते हैं हम थोड़ा सा नमक। अब ये नींबू है, ये निचोड़ते हैं, इसमें बीज इसके निकाल लिए। अच्छा, अब डालते हैं अंदर गोभी। बिस्मिल्लाह। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी बहनों से मुलाकात हो रही है और दिल करता है मैं अपनी बहनों से बातें करूं। बस इतनी देर ही गोभी को हल्का सा बॉयल लाना, डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये भी बताएंगे गर्मी का क्या हालात है। कल सुबह बारिश हुई है बहुत अच्छी और मौसम में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। तो शुक्र है खुदा का, सारे मौसम अच्छे लगते हैं। बस इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो फिर सारे मौसम अच्छे लगते हैं। अभी मेरी बहनों, ये मैंने मक्खन धोना है। ये मक्खन को धोकर फिर घी बना लेते हैं। तो आजकल तो माशाल्लाह घी जो है होता है, क्योंकि गर्मियों में घी इस्तेमाल नहीं होता, तो सर्दियों में इसका ज़्यादा सीज़न होता है घी का। साग में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें सर्दियों में बनती हैं देसी घी की। तो जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है देसी घी की, मेरी बहनों ने शायद 1 या 2 वीडियो देखी होंगी। तो ये मैं वैसे दिखा रही हूँ, अपने काम जो मैं कर रही हूँ मैं दिखाई जा रही हूँ। तो ये कोई स्पेशल वीडियो नहीं घी वाली कोई। तो इसी टाइम अब हम इसमें डाल देना जी गोश्त। बिस्मिल्लाह। ये अंदर डाल देते हैं। मेरी बहनों को पता है कि मेरे पास जो मिट्टी की हांडियाँ हैं इनकी वैरायटी है, तो मुझे पसंद भी इसमें पकाना। लेकिन कुछ चीज़ें जो होते हैं इसमें बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। तो जो ज़रा सालन वगैरह ऐसे बनाने होते हैं, जैसे गोभी गोश्ती है, तो इसको ज़्यादा भी मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं इसी में थोड़ा सा करके फिर मैं देगचे में इसको पकाऊँगी। ये दालचीनी, जो बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा नमक, अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। जो अंदर होता है थोड़ा सा पानी वगैरह प्याज का, उसमें हल्दी डाल दी है और ये अब पकेंगे। इसके साथ ही लहसुन प्याज भी डाल देगा और ये गोश्त भी डाल देगा। ये टमाटर और अदरक हमने पीस लिया, इसको डालते हैं। अभी गोश्त जो लहसुन प्याज जो है वो डाला हुआ है। तो अगर मेरी बहनें पहचान सके तो बताएं मुझे क्या है। तो ये मैंने रखनी है अपनी बहनों के लिए, क्या कहते हैं, सरप्राइज़, कि ये बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपने मुझे वीडियो में देख के दिखाना है, बताना मुझे मेरी बहनों ने ये क्या चीज़ है और किस काम आती है ये। ठीक है, ये अचार के लिए मिर्चें लाई थी, तो वो तो जल्दी ना रेड हो गई, तो मैं इनको बनाऊंगी रेड मिर्चें जो होती है ना। अच्छा, मैं अपनी बहनों से पूछना था, जब वो एक मिर्चें होती थी देगी मिर्च, तो मैंने हर जगह से पता किया वो देगी मिर्च जो होती है वो अब नहीं मिल रही, कहते नहीं आ रही। उसमें शायद ऐसा हो रहा है कि ये कलर मिलाया होगा तो इसलिए वो बंद कर दी। अच्छा काम किया। तो मैं इनको सुर्ख करके तो ऐसे रेड कलर हो जाएगा, तो मैं इनको बनाऊंगी देगी मिर्च, फिर मैं दिखाऊंगी अपनी बहनों को। ऐसा कलर जब हो जाए, खुशक हो जाएंगी, तो फिर मैं दिखाऊंगी देगी मिर्च। बहुत अच्छी तरह गल चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अंदर से कच्चा है या नहीं, बिल्कुल अंदर से गल चुका है। और लहसुन प्याज भी बिल्कुल गल चुका है, ये देखें। तो इसका मतलब है बहुत अच्छी तरह गल चुका है।
अब हम इसको थोड़ी देर में, जब ये ख़त्म हो जाती है अंदर से, जो लहसुन प्याज का सच्चा तो ख़त्म होता है, फिर मैं इसमें घी डाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब डालते हैं इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंडिया में गोश्त मुझे भूनना, कोई भी चीज़ हो और मुझे अच्छा लगता है इसमें पकाना। मुझसे ये अच्छी तरह हंडिया से मैं भून जाता है गोश्त, तो मैं इसमें भून रही हूँ। तो जब सारा तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें डालते हैं हल्दी, बिस्मिल्लाह, और सिर्फ मिर्च, और ये जो मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला ये डालते हैं भून के, बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालते हैं अदरक टमाटर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, ये देखें घी ऊपर आ चुका है। तो इसमें अब डालते हैं जो मैंने हल्की सी बॉयल की थी गोभी, बिस्मिल्लाह। अब हम आँच को हल्की कर देते हैं और ढक्कन ऊपर दे देते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। अब हम जो मक्खन में बर्फ डाली थी उसको देखते हैं। ये मैं अपनी बहनों को काम दिखा रही हूँ कि कितनी मसरूफियत होती है घर में, औरतों को फुर्सत नहीं मिलती। तो अच्छी बात है, घर के काम काज करने चाहिए, ऐसे तो इंसान का टाइम भी पास नहीं होता, तो काम काज भी होने चाहिए। हंडिया को मैंने हल्की आंच पे रख दिया। अब मैं तो जो मक्खन बनाया था उसको निकालती हूँ। अच्छा मेरी बहनों, अब बिल्कुल तैयार है। सब्ज़ धनिया डालते हैं, और कभी भी जब हांडी तैयार होती है तो उस वक्त धनिया डाल के उतार ना लिया करें, ये हांडी के ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। धनिया डाल कर उसको थोड़ा सा पकाएं। और भी बहुत चीज़ें हैं जो हंडियाँ ख़राब हो जाती है अक्सर, तो होती है गर्मी की वजह बेहतियाती से। तो वो होती है कि जब बर्तन में सालन निकालते हैं तो वो बर्तन गीला ना होना चाहिए। जिस पके हुए सालन में जब चम्मच से डालते हैं वो चम्मच भी गीला नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ों की और धनिया डाल के तो वो पानी जो लग जाता है उसकी वजह से जो सालन है वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, ये जो गरम मसाला मैंने पहले डाला था मुर्गी के अंदर, तो ये सालन के अंदर ही डाल दिया। ये घर का मेरा बना हुआ गरम मसाला बहुत शानदार बना हुआ है, तो ये डाल दिया मैंने। और हम इसके साथ अब चावल सफ़ेद बनाने हैं। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, हंडी पक चुकी है। अब हमने घी बनाने रख दिया और चावल पका रहे हैं। अच्छा, जब घी इसी हालत पे आए तो इसकी हम बनाएंगे मिठाई, तो इसको भी ज़ाया नहीं करना हमें। ये अच्छी तरह निकाल लेते हैं, इससे घी भी जल्दी बन जाएगा, तो वो भी ज़ाया नहीं होगा, उसकी मिठाई बनेगी। तो वो मैं अपनी बहनों को दिखाऊंगी। अब हमारे चावल भी तैयार हो चले हैं। अच्छा मेरी बहनों, हमने आज बना दिया गोभी चावल, गोभी गोश्त और चावल। तो ये मैंने प्लेट में लगा दी हैं सब चीज़ें। तो आज की मेरी वीडियो जो है तकरीबन मैंने आपको काम भी दिखाए हैं साथ करके, और वीडियो भी दिखाई है बना के। तो बहुत दिनों बाद मेरी बहनों से मुलाकात हुई है। मेरी बहनें अगर मेरी वीडियो को पसंद करें
और जो मैंने आपको ये फल दिखाया, ये मुझे ज़रूर दिखाना है कि ये क्या फल है, तो किस काम आता है ये। तो ये मैं इंतज़ार करूँगी आपके जवाब का। अच्छा मेरी बहनों, आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आपको काम भी बताया, वेज मैंने मक्खन बनाया, उसका घी बनाया, उसका पनीर निकाला, और ये गोभी गोश्त बनाया, ये लजीजा खीर भी मैंने बनाई, और इस चने के साथ ये जो होते हैं छोटे छोटे रसगुल्ले, ये मैंने सारी प्लेट आपको तैयार कर दिखाई है। तो अगर मेरी बहनों को जब पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।